नमस्कार बच्चों। इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 37। ये आपकी 7th ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम राइटिंग स्किल्स में लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। लेटर को कैसे राइट किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एक टास्क दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को रीड करना है, फाइंड आउट करना है कि हमारा टास्क क्या है। उसके बाद हम लेटर के प्रॉपर फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है लेटर के थ्रू स्कोर करना। तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या हमें मेंशन करना है, क्या हमें मेंशन नहीं करना, किस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंड में इसी टास्क पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम इस टास्क को रीड करते हैं। यू आर सुमिता और सुमित ऑफ 172C इंद्रप्रस्थ रोड विज्ञान लोक। यहाँ पे अपना नाम दे दिया गया कि आप या सुमिता हो गर्ल हो तो, और बॉय हो तो आप सुमित हो। ठीक। उसके बाद आपका एड्रेस दे दिया गया 172C इंद्रप्रस्थ रोड विज्ञान लोक। ये आपको एड्रेस को यूज करना है, यानी ये हो जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस। ठीक। उसके बाद टास्क क्या है, यू हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ दैट, कि आप कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? दैट स्टूडेंट्स हैव बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम देयर मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, कि वो अपने मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का स्टूडेंट्स है, वो हैबिचुअल हो चुके हैं, उनसे उनको अलग नहीं किया जा सकता, यानी वो उससे चिपके रहते हैं। अब हमें करना क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स एंड हाउ वी कैन यूज दम प्रोडक्टिवली। हमें यहाँ पे एक लेटर राइट करना है, किसको? लेटर टू द एडिटर को। एडिटर क्या होते हैं? जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं तो उसमें एक कॉलम दिया जाता है जिसमें रीडर है वो एडिटर के नाम से लेटर लिखते हैं और वहाँ पर वो लेटर पब्लिश होते हैं। ठीक। तो हमें उसी कॉलम के लिए एक लेटर लिखना है। अब यहाँ पे किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, यानी हम किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करेगा, वो नेशनल डेली हो या फिर वो लोकल न्यूज़पेपर हो सकता है। ठीक। और किसके बारे में लिखना है? हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि अबाउट द कंसर्न अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है मोबाइल फ़ोन के और उनको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा टास्क, एक तरीके से दिया गया, जो क्वेश्चन दिया गया। ये हमें लिखना नहीं है, वैसे क्वेश्चन दिया गया हमें। ठीक। अब प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है लेटर को राइट करने का? बहुत आसान होता है लेटर को राइट करना। अगर इसके फॉर्मेट को हम फॉलो कर लें तो एटलीस्ट हमें 40% मार्क्स मिल जाते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि ये आपकी आंसर शीट है। ठीक। ये जो आपकी आंसर शीट है, इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉर्नर है, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर है, यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हमारा एड्रेस। हम लेटर राइट करें तो सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। तो इसमें अब राइट लेफ्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, हमेशा जो कुछ भी लिखा जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में राइट किया जाएगा। उसमें क्या कुछ मेंशन करना है? पहली चीज, आपको हमेशा मोस्टली 99% आपको एड्रेस जो है वो क्वेश्चन में दिया जाता है, उसी एड्रेस को आपको राइट करना होता है। ठीक। उसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास कि उस एड्रेस को एज इट इज आप राइट कर सकते हो। ठीक। दूसरा ये होता है कि इसमें आप पंक्चुएशन मार्क्स को अवॉइड कर सकते हो, यानी कि जो भी हमारा हेडिंग होता है, जो भी हमारा फॉर्मेट होता है, तो उसकी बॉडी को छोड़ करके बाकी में पंक्चुएशन मार्क्स अगर नहीं लगाते हो, अगर आपने एक जगह यूज नहीं किया तो कहीं पर हमें उसको यूज नहीं करना है। ये आपके पास ऑप्शन है, आप इनको अवॉइड भी कर सकते हो। अदरवाइज आप एज इट इज राइट करोगे, पंक्चुएशन मार्क्स जहां पे लगाने हैं उनको आप यूज करोगे। जैसे यहाँ पे अपना सेंडर्स एड्रेस अगर हम इसी लेटर को लेके चलें तो सबसे पहले आ जाएगा 172C इंद्रप्रस्थ रोड विज्ञान लोक। ठीक। उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा हो गया यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद एक आपकी ब्लैंक लाइन आ जाएगी, स्पेस देना है हमें। ठीक। खाली लाइन हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डेट। आमतौर पे हम ऐसे लिखते हैं DAT डेट, उसके बाद मेंशन करते हैं। नीड नॉट टू राइट द डेट वर्ड, इस वर्ड को लिखना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। आप पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन, उसके बाद डेट को मेंशन कर दीजिए, क्लियर जो आपकी डेट है। जैसे आपने लिखा यहाँ पे 6 अक्टूबर 2021, सिंपल तरीके से क्लियर है ना, ये डेट, ये तो लिखने की क्या नीड है, ये डेट है। ठीक। उसके बाद अगेन हम एक ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे, एक स्पेस देंगे एक लाइन का, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको हम लेटर राइट करें। अब जैसे यहाँ पे हम एडिटर को राइट करें, उसका नाम पता तो हमें है नहीं पता ना, तो हम क्या लिखेंगे? टू द एडिटर या टू द चीफ एडिटर, ऐसे लिख सकते हैं। टू द चीफ एडिटर में टू लिखने की भी जरूरत नहीं, आप द एडिटर लिख सकते हो। द एडिटर हमने लिख दिया यहाँ पे, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, इतना ही लिख दिया। अगर दिया गया दैट्स ग्रेट, उसको हम लिख देंगे एज इट इज। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। उसके बाद अगेन एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्लियर। सब्जेक्ट अब कहाँ से पता चलेगा? सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन में ही दिया जाता है, वहीं से हमें उठाना होता है। सब्जेक्ट हमारा छोटा सा होना चाहिए,
बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, इतना लिखने की बहुत काफ़ी है, ठीक। तो हमारा शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद अगेन एक लाइन हम छोड़ करके यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ग्रीटिंग्स, सैल्यूटेशन जिसको बोलते हैं। जैसे सर और मैम, अगर आप डियर सर और मैम या रिस्पेक्टेड सर और मैम लिखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो आप रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख सकते हो। अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप सर और मैम दोनों ऐसे लिख सकते हो। दोनों अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए कि कहाँ तक ऊपर तक हम पहुँचे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन, उसके बाद डेट, उसके बाद ब्लैंक लाइन, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद ब्लैंक लाइन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ब्लैंक लाइन, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन हो जाएगा, ओके, रिस्पेक्टेड सर या मैम। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी बॉडी का पार्ट, जो कुछ हमें लिखना है, ठीक। ये हो गया आपकी बॉडी। और एंड में जो क्लोजिंग वर्ड्स हमारे रहेंगे, क्लोजिंग वर्ड्स रहेंगे, हमेशा इस टाइप के जो लेटर होते हैं, लेटर टू द एडिटर या ऑफिशियल लेटर होते हैं, तो उसमें दो वर्ड्स है जो क्लियरली आप यूज कर सकते हो, योर सिंसियरली और योर्स ट्रूली, दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। योर सिंसियरली वो ज़्यादा ऑफिशियल लगता है, तो आप योर सिंसियरली यूज करोगे, लेकिन एक मिस्टेक आपको नहीं करनी। जैसे आप योर्स लिखोगे, YOURS, इसमें कई बार बच्चे अपोस्ट्रोफी को यूज कर लेते हैं, तो वो हमें यूज नहीं करना है। योर्स आपका हो जाएगा सिंसियरली, ठीक। ये आप यहाँ पर लिखोगे तो ये आपका क्लोजिंग हो गया। उसके बाद अपना पूरा नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है, ओके। कैसे, जो भी नाम, ये मतलब नहीं है कि ऑफिशियल नाम, यहाँ पे जो दिया गया आपका नाम, सुमिता दिया गया सुमिता लिखोगे, सुमित दिया गया आप सुमित लिखोगे। इस टाइप से आपको नेम है वो क्लियरली दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया तो आप ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर। ये हो जाएगा आपका लेटर का फॉर्मेट, बहुत ईजी से। बीच का पार्ट तो लिखना है ना, वही टॉपिक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सेल फोन है, तो उसको लिख दोगे, आसानी से आप लिख सकते हो। हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस टाइप के लेटर को लिखा जाता है। अभी तक तो हमने सिर्फ फॉर्मेट को समझा। अब इसी पर बेस्ड है हमारे आज के कुछ ईजी क्वेश्चन, चलिए उनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंडर्स एड्रेस, के ऊपर के क्वेश्चन को बेस पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेंडर का करेक्ट एड्रेस दिया गया। फर्स्ट है 172C इंदिराप्रस्थ रोड विज्ञान लोक। सेकंड है द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। सी दिया गया बोथ A एंड B करेक्ट है, और डी दिया गया नीदर A और B दोनों ही सही नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा, 172C इंदिराप्रस्थ रोड विज्ञान लोक, ये सेंडर का एड्रेस है, यानी कि हमारा एड्रेस है, ठीक। तो ये ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड दिया गया वेयर विल यू राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कहाँ लिखा जाता है? सैल्यूटेशन मतलब ग्रीटिंग्स, जैसे डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर मैम, ओके, वो सैल्यूटेशन होता है। तो उसको हम अभिवादन हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में उसको आप ग्रीटिंग्स भी कह सकते हो। कहाँ पे राइट करेंगे? पहला ऑप्शन दिया गया ऑन द टॉप ऑफ सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा और इसके ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ होता है ना भाई, यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। सेकंड है बिफोर द सब्जेक्ट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से हम पहले यहाँ लिख देंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। सब्जेक्ट नीचे कहाँ चला जाएगा? हालांकि कुछ जगह आपको सब्जेक्ट नीचे मिलता है, लेकिन वो सही नहीं होता। उसके बाद है आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे यहाँ पर। और डी दिए गए बोथ B एंड C। अब इसमें देखिए कि ये जो फॉर्मेट है, करंट का जो फॉर्मेट चल रहा है, उसमें दोनों ही चलते हैं कि इसमें बिफोर द सब्जेक्ट भी लिख देते हैं और आफ्टर द सब्जेक्ट भी लिख देते हैं, दोनों ही चीज़ें चल रही है। लेकिन जो करेक्ट CBSE के एग्जाम के अकॉर्डिंग फॉर्मेट है वो आपका C रहेगा, ये होगा आफ्टर द सब्जेक्ट। कब होगा? आफ्टर द सब्जेक्ट। हालांकि आपकी हेल्प बुक में लिखा तो दोनों जगह ही आपको मिल सकते हैं, लेकिन आफ्टर द सब्जेक्ट है वो प्रॉपर इसका फॉर्मेट होता है। तो ये आपका C करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि फर्स्ट में आपका A करेक्ट आंसर है और सेकेंड में आपका C करेक्ट आंसर है। हम सब्जेक्ट के बाद ही सैल्यूटेशन को राइट करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया कि द सब्जेक्ट इन दिस लेटर टू द एडिटर कुड बी। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, ये सब्जेक्ट हो सकता है इस लेटर का। रिक्वेस्ट फॉर मोबाइल फोन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, ये सब्जेक्ट हो सकता है। नन ऑफ दीज, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? C रहेगा। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा, क्लियर। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज दिस लेटर टू द एडिटर हाईलाइट, कि ये जो लेटर टू द एडिटर है ये किस चीज़ को, किस इश्यू को हाईलाइट करा है? फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल चैलेंज को, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करा है। सेकंड ये सोशल इश्यू को हाईलाइट करा है, आम लोगों की, सभी लोगों की ये प्रॉब्लम है, एक सामाजिक समस्या है, उसको हाईलाइट करा है। थर्ड ये फ्रेंडली डिस्कशन है, हम फ्रेंड से पूछ रहे हैं, अपना फ्रेंड है एडिटर, उससे पूछ रहे हैं कि भाई सुना क्या हाल चाल है तेरे, ओके।
एंड डी दिया गया सिबलिंग राइवलरी, हम अपने ब्रदर सिस्टर की शिकायत करें वो आपकी चॉकलेट खा चुके हैं। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, इसमें हम सोशल इश्यू को डिस्कस करें। ठीक, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम, इसमें से क्या आप सजेस्ट करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इस बार तो एमसीक्यूज में आएंगे, तो लेटर टू द एडिटर या इस टाइप के लेटर कैसे आएंगे, तो इस टाइप से आपके लेटर आएंगे। एक तो ये फॉर्मेट हो सकता है, दूसरा आपको फिलअप्स दिए जाएंगे जिसमें आपको करेक्ट वर्ड है वो चूज करना है, फिल करना है। ठीक, तो दो तरीके से आपके क्वेश्चंस में रह सकते हैं लेटर्स जो आपके सिलेबस में दिए गए। फिफ्थ क्वेश्चन दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे। पहला, पेरेंट्स मस्ट मॉनिटर द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, कि पेरेंट्स को मोबाइल फोन या इंटरनेट के यूज को मॉनिटर करना चाहिए, कितना यूज किया जा रहा है और किस पर्पज से यूज किया जा रहा है। सेकंड सजेशन है, दे शुड टेक अवे द मोबाइल फोन्स आफ्टर द ऑनलाइन क्लास गेटेड ओवर, ऑनलाइन क्लासेस गेट ओवर, ऑनलाइन क्लासेस है वो ओवर हो जाए तो उसके बाद उनको वो फोन है उनसे ले लेना चाहिए। ठीक, थर्ड दिया गया, स्टूडेंट्स शुड हैव टाइम्ड एक्सेस टू मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, स्टूडेंट्स के पास टाइम्ड एक्सेस होना चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए कितने घंटे आप सेल फोन को यूज करोगे। ठीक, और डी दिया गया ऑल ऑफ द वो, तो इसमें डी के साथ में हम जाएंगे कि ऑल ऑफ द वो, ये सारे सजेशन मैं दूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिक्स्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू साइन ऑफ द लेटर्स, लेटर के जो एंडिंग नोट क्या रहेगा, साइन ऑफ करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। योर्स फेथफुली सुमिधा एंड सुमित, लोड्स ऑफ लव सुमिधा एंड सुमित, योर्स सिंसियरली सुमिधा एंड सुमित, अ वरीड स्टूडेंट सुमिधा एंड सुमित। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, योर्स सिंसियरली सुमिधा या फिर सुमित हम यूज करेंगे। तो ये आपकी थी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।